मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूं जो आप 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक आइलैंड था, एक साम्राज्य था। तो वहां पर एक कंडीशन थी कि जो यहाँ का राजा बनेगा वो राजा 5 साल के लिए चुनते थे वहां पर, और कोई भी वहां का राजा बन सकता था। लेकिन कंडीशन ये थी कि उस राजा के टाइम पीरियड को पूरा होने के बाद में उसको वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल जंगल था, उस जंगल के अंदर छोड़ा जाता था। ठीक है। अब जो भी वहां पे राजा बनता था 2 साल 3 साल 4 साल वो बड़ी ऐश की जिंदगी जीता था, बहुत अच्छे से मजे से वो जीता था। लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड नजदीक आता था तो वो डरने लगता था, उसको भय होता था कि मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और उस जंगल में बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर थे, जंगली जानवर थे, शेर थे, चीते थे, लकड़बग्गे थे, बहुत सारे जंगली जानवर थे। तो वो जंगली जानवर उसको खा जाते थे। इस तरह से उस राज्य का राजा जो है, जो भी राजा बनता था वो पहले तो 4 साल बहुत आनंद लेता था, लेकिन बाद के जो साल था उसका वो बहुत बुरा निकलता था और वो बहुत डरते थे। अब एक बार क्या होता है, एक बार आप जैसा आपकी क्लास से कोई बच्चा अच्छा सा पढ़ के और उस साम्राज्य का राजा बन जाता है। अब उस राजा ने सोचा कि उसके पास में 5 साल थे। That king have the 5 years to spend in that kingdom। तो फर्स्ट ईयर में उसने क्या किया, फर्स्ट ईयर में उसने जितने भी उसके साम्राज्य के अंदर जो भी बेस्ट जो आपके शिकारी थे उन शिकारियों को बुलाया और उन शिकारियों को पैसा दिया कि मुझे 1 साल के अंदर इस जंगल के, जो भी मेरे साम्राज्य में ये जंगल है जहां पर उसे 5 साल बाद भेजना था, बोला कि इसमें एक भी जंगली जानवर नहीं रहना चाहिए। अब राजा था, पैसा खर्च किया, उन शिकारियों को भेज दिया। तो शिकारियों ने 1 साल में उस जंगल से जितने भी जंगली जानवर थे उन सारे जंगली जानवर को मार दिया। नेक्स्ट ईयर जब सेकंड ईयर आया तो सेकंड ईयर में उसने जो वुड कटर थे उन वुड कटर्स को बुलाया, अपने साम्राज्य के जो बेस्ट वुड कटर थे जो बहुत अच्छा काम करते थे उन सबको बुलाया और कहा कि इस जंगल में से जितने भी अनवांटेड जो भी पेड़ हैं, जो भी झाड़ियां हैं, जो भी कटीले पेड़ हैं, जो भी यहां पर खतरनाक पेड़ हैं, उन सारे पेड़ों को काट दो। तो सेकंड ईयर में जितने भी वहां पर खराब पेड़ थे उन सारे पेड़ों को उन्होंने कट करा दिया। ठीक है। थर्ड ईयर में क्या होता है बच्चों, अब जब पेड़ भी वहां से कट गए, जंगली जानवर भी वहां से हट गए, उसके बाद में थर्ड ईयर में उसने जो बेस्ट एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, क्योंकि बड़ा साम्राज्य था, राजा ने जो एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग थे उन सारे के सारे अच्छे पीजेंट्स को बुलाया और उस एरिया में अच्छे एग्रीकल्चर करानी शुरू कर दी। इस तरह से जब तक जो चौथा साल आया उसका, चौथे साल में उन्होंने जो उसके बेस्ट आर्किटेक्ट थे उन बेस्ट आर्किटेक्ट को बुलाया और वहां पर जैसा उसका राजमहल था उससे भी सुंदर राजमहल वहां पर बनवा दिया। इस तरह से 4 साल के बाद 5वां साल जब आया तो जब उसका जाने का टाइम आया तो सारे के सारे राजा जो थे पहले वो रोते हुए डरते हुए जाया करते थे, लेकिन वो राजा जो है वो बड़ा खुश होकर के जा रहा था, क्योंकि जिस राज्य के अंदर वो था उससे भी सुंदर राज्य उसने वहां पर बनवा दिया था उस जंगल के अंदर। अब वो वहां पर बड़ा खुशी खुशी गया, वहां पर उन्होंने एक नगर बसा दिया और वहां बड़े अच्छे से जीने लगा। तो यहां पर बेटा जो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी है, वो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, वो किंग जो है वो आप सब 12th क्लास के बच्चे ही वो किंग हो। अगर आप अपने इन 5 इयर्स को ऐसो आराम में बिता दोगे, मेहनत ना करके बिता दोगे, तो आप लोगों को उन राजाओं की तरह पछताना पड़ेगा, दुखी रहना पड़ेगा। और अगर आप इन 5 सालों को अच्छे से बिताओगे, अच्छा हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे, बेस्ट मार्क्स आप लेके आओगे, तो आप उस राजा की तरह रहोगे जो बड़े खुशी से अपना जो साम्राज्य है उसमें जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप हार्डवर्क करो और हार्डवर्क करके आप अपने 5 सालों को मेहनत करने के बाद
फिर अपने जीवन को, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। थैंक यू बेटा।